लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो गई और उसके बाद में उनकी ताजपोशी भी हो गई। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हें लेकर एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी पार्टी की बात आती है, संगठन की बात आती है, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ और आप मेरे बॉस हो। अगर अमूमन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा गांधी परिवार सबसे ऊपर होता है। उसके बाद चाहे कितना भी दिग्गज नेता हो जिसने कांग्रेस पार्टी को संगठन को मजबूत करने की कोशिश की हो, वो उसकी वैल्यू नहीं होती। सबसे पहले गांधी परिवार। लेकिन वहीं पर बीजेपी की बात करें, बीजेपी में बताया जाता है कि जो कार्यकर्ता बनकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है या प्रधानमंत्री बनता है या फिर गृह मंत्री बनता है, बीजेपी में कोई भी पद पर हो, उसकी क्या वैल्यू है और उसे चाहे एक तौर पर प्रदेश के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, लेकिन जब वो बीजेपी के एक नेता के तौर पर देखिए तो वो खुद को कार्यकर्ता मानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बॉस मानते हैं। ये अगर हम देखें कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कंपेयर करें तो अक्सर वो तस्वीरें सामने आती है जहां पर देखा जाता है कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में किस तरीके का सलूक किया जाता है। खुद गांधी परिवार के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें प्रधानमंत्री की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वहां पर साफ नजर आता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू क्या है। देखिए, एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा हो रही है। जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी नितिन नवीन की ताजपोशी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कार्यभार जब वो ले रहे थे उस वक्त मौजूद थे। कुर्सी पर जाकर नितिन नवीन बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। उनके बगल पर भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े हुए हैं। नितिन नवीन बैठे हुए हैं, उनके बगल में अमित शाह खड़े हुए हैं जो भारत के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर जेपी नड्डा खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। नितिन गडकरी भी खड़े हुए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चार वहां पर पूर्व अध्यक्ष खड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी को इस बात का कहीं भी कोई ऐसा असहजता महसूस नहीं हो रही है कि जो सामने बैठा हुआ है वो 45 साल का एक लड़का है जिसे कल तक राष्ट्रीय राजनीति में शायद कोई भी नहीं जानता था। बिहार में एक मंत्री पद था, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। पूरे बिहार की राजनीति, हमने बिहार का चुनाव कवर किया, नितिन नवीन को लेकर कहीं भी किसी भी मीडिया के कैमरे में कोई न्यूज आपको नजर नहीं आई होगी। लेकिन पार्टी का अनुशासन क्या होता है और संगठन की ताकत क्या होती है, ये उस तस्वीर में नजर आई कि जिसे भाजपा का सबसे दिग्गज और सबसे बड़ा चेहरा कहा जाता है, वो भी जब पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान देता है और अपनी क्या उसका कद है, क्या उसका पद है, इस बात को भुला देता है। यही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन चर्चाओं में आई। पीएम मोदी ने बाकायदा उन्हें गुलदस्ता देकर कार्यभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी और जो तस्वीर निकल कर आई है उसने पूरे देश के उन तमाम परिवारवादी राजनेताओं पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया बनकर बैठे हैं, जो पार्टी में तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं और नाम मात्र के लिए दूसरों को राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कभार बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर चर्चा हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा साहब, उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि इसे तो नामांकन कहा भी नहीं जाना चाहिए। भैया, ये तो किसी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया नहीं हुई, एक ही व्यक्ति को चुना गया, वो बिना किसी निर्विरोध के चुन लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था तो वोटिंग हुई थी, 2 लोगों में चुनाव हुआ था, ये तमाम चीजें उन्होंने की। तो उन्हें इस बात को शायद याद करना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था, कितनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के भीतर कलह मची थी। शशि थरूर ने जब नॉमिनेशन भरा तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ चली गई जी। और गांधी परिवार ने जिसको अपना समर्थन दे दिया, गांधी परिवार ने कहा कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सभी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सुर में चुन लिया। किसी तरह का यहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं था कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर के बीच में कोई मुकाबला है। जिसके ऊपर गांधी परिवार का हाथ था उसे ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया गया। अब अध्यक्ष मानने के बाद क्या हुआ, मैं 2-3 आपको उदाहरण दे रहा हूं जो आज पवन खेड़ा सुनाना चाह रहे हैं कि भाई ये कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 83 साल की उम्र है पवन खेड़ा की। बीते दिनों पवन खेड़ा
कर्नाटक पहुंचे थे, जहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचातान चल रही थी। इस बीच मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, माइक आईडीज वहां पर बिछी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सामने आते हैं तो स्वाभाविक सी बात ही मीडिया उनसे ही सवाल पूछेगा। मीडिया ने पूछा कि आखिर क्या होने वाला है, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो बड़े बेमन से निराश होकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी होगा वो पार्टी का हाईकमान तय करे। अब हाईकमान कौन है? अगर कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त पार्टी के हाईकमान तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन दैनीय स्थिति देखिए आप कांग्रेस पार्टी की, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सच है कि पार्टी का हाईकमान आज एक ही है, वो गांधी परिवार है, और जो पपेट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको याद दिला रहा हूं, मान सम्मान की बात हो रही है। जब भी कहीं चुनाव होते हैं, कभी किसी प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी को गुजरना होता है, कहीं भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं आता है। एक अभी जनसभा हुई थी, दिल्ली की बात है, रामलीला मैदान में जब दिसंबर में हुई थी, तो रणदीप सुरजेवाला ने मंच में पुकारा कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और भाषण देंगे। इस बीच राहुल गांधी खड़े हो गए और राहुल ने कहा कि नहीं नहीं, पहले तो मैं भाषण देना चाहता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने तुरंत कहा कि भाई राहुल गांधी आएंगे भाषण देने। मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर बैठा दिया गया। एक तस्वीर में और आपको सुना रहा हूं, वायनाड में जब चुनाव हो रहा था, प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन भर रही थी, तो गांधी परिवार के सदस्य सभी अंदर चले गए, सोनिया अंदर चली गई, प्रियंका अंदर चली गई, सब चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर आई थी जिसे देखने के बाद शायद हर दलित नेता को सोचना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या व्यवहार करती है। जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे के बीच में जो हल्की सी संधि होती है, उस संधि से ऐसे झांकते हुए नजर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे कि देख लो मेरी पार्टी के एक नेता का नामांकन भरा जा रहा है। ये आप पार्टी अध्यक्ष के साथ सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इस तरह का आप सम्मान करते हैं। अब 45 साल के हैं नितिन नवीन, खूबसूरती देखिए आप, नितिन नवीन उनसे दिग्गज नेताओं की भाजपा में भरमार है। बिहार में तो आधे से ज्यादा दर्जन आपको दिग्गज नेता मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, मैं तो मुख्यमंत्रियों के नाम ले रहा हूं। राष्ट्रीय लेवल में तो यहाँ पर कोई कमी ही नहीं है। जिस दिन नितिन नवीन को दिल्ली आना था कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद, बीजेपी के दफ्तर के बाहर गृह मंत्री अमित शाह, तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज नेता उनका इंतजार कर रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले। तो एक सीधी सी बात है, एक तरफ है कि भाई आपने अध्यक्ष बना दिया लेकिन मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ यह है कि अगर पार्टी ने चुन लिया है कि ये अध्यक्ष होंगे, तो इसके बाद ना उनका कद देखा जाएगा, ना पार्टी में उनका कितना उम्र है, कितनी उनकी हैसियत है, कुछ नहीं देखा जाएगा, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और ये उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेश किया। उन्होंने कह दिया कि मेरे बॉस पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर कौन होगा? नितिन नवीन होगा। तो अपने आप में ये लगता है कि बीजेपी में अंतरकलह कम इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि खुद जो दिग्गज नेता है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, इन्हें पता है कि अपने जो नेता है उन्हें पद के हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी है, सम्मान देना है। लेकिन वहीं पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा ये रहता है कि अगर गांधी परिवार है तो उसके आगे कोई राष्ट्रीय या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना, उसकी वो इम्पोर्टेंस मुझे एक चीज याद है कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुआ, इस समय तीनों ही जगह पर बीजेपी की जीत हुई थी और काफी ज्यादा गहमा गहमी थी कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, उसको लेकर तमाम जो दिग्गज नेता राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के टॉप लेवल, मीडिया भी लगातार वही कह रही थी कि यही प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसी बीच में अचानक से चौंकाने वाला फैसला रहा पर जो तस्वीरें वायरल हुई थी उसमें सबसे पीछे खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और अचानक से सामने आता है कि भाई यही मुख्यमंत्री बनने वाले। उसके बाद में विष्णुदेव साई के साथ में भी यही होता है, भजनलाल शर्मा के साथ भी यही होता है। तो इससे समझ में आता है कि जो पार्टी है किस तरीके से यहाँ पर जो तवज्जो देती है उनके नेताओं को देती है, जो धरातल पर काफी ज्यादा काम करते हैं। और एक और चीज जब सामने आई थी, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो किसी को भी उठा के सीएम बना देती है, कभी भी किसी भी पद पर बैठा देती है। तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि ऐसा नहीं होता है। अगर हम भजनलाल शर्मा की बात करें, पंचायत चुनाव लड़े, उन्होंने सरपंच के चुनाव से अपनी जो राजनीति है उसको उजागर किया और उसके बाद 40 साल का संघर्ष किया। उसके बाद वो राजस्थान के
मुख्यमंत्री बने। इन तमाम चीजों से एक चीज तो सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वहां पर गांधी परिवार की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। इसके पीछे की वजह है ना, दिग्गज नेता उसकी कोई वैल्यू नहीं नजर आती। उसके पीछे की एक वजह है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी और भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी क्यों कहा जाता है, इसका भी एक छोटा सा मतलब समझिए ना। कार्यकर्ताओं की पार्टी का होने का मतलब है कार्यकर्ता का जो टैलेंट रहेगा, कार्यकर्ता का जो जज्बा रहेगा, जो उसकी जिस पर विशिष्टता रहेगी, उसके हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़े उदाहरण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन जब उनमें टैलेंट देखा गया, उन्हें संगठन का मंत्री बनाया गया, फिर उनके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री को देखा गया कि भाई वो पूरे देश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बना दिया गया, पीएम का उम्मीदवार बना दिया गया। दिग्विजय सिंह भी तारीफ कर चुके हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी ये कहा जाता है कि जो विलाप कर रही है, वो विलाप इसलिए कर रही है कि उसके गाल पर एक तमाचा पड़ा है कि एक तरफ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो चिल्लाता हुआ भरी संसद में कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी, तो किस हैसियत से कह रहे हैं पवन खेड़ा की उन्हें बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। और एक और चीज पवन खेड़ा ने ये भी कहा कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब शशि थरूर ने सामने आकर कहा कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावेदार, तो जिसके बाद गांधी परिवार जिधर साइड में गया, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की साइड, पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साइड में चलेगी। उसके बाद में शशि थरूर के साथ क्या उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, फ्यूचर क्या है, वो सभी को नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में उनकी क्या वैल्यू रह गई है। बिल्कुल, देखिए वो गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाने के तौर पर देखा गया शशि थरूर का कदम, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। नितिन नवीन को 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। लिस्ट में आप देखिए, आपने बहुत चर्चा की है, शिवराज सिंह चौहान लिस्ट में थे, वसुंधरा राजे लिस्ट में थी, भूपेंद्र सिंह लिस्ट में थे, धर्मेंद्र प्रधान लिस्ट में थे, कितने नेताओं का नाम आ रहा था, दक्षिण के नेताओं का आ रहा था, निर्मला सीतारमण का। किसी ने आवाज उठाई क्या कि नहीं मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, मैं ज्यादा यहाँ पर टैलेंटेड हूँ, मेरी लोकप्रियता ज्यादा है? कहीं से चू चा की आवाज नहीं आई। ऐलान हुआ और सबने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मान लिया। क्यों? क्योंकि ये अनुशासन है कि जो निर्णय पार्टी लेती है, जो निर्णय कार्यकर्ता लेते हैं, उसी को सर्वोपरि माना जाता है, और ये शायद कांग्रेस में कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।